रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल और अर्जुन व कर्ण के बीच मतभेद के बाद द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में निपुण हो चुके हैं। तब उन्होंने गुरु दक्षिणा लेने के उद्देश्य से सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा कि तुम लोग पंचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और सभी ने बड़ी प्रसन्नता से गुरु की आज्ञा मान ली। फिर दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमारों ने पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके द्रुपद के देश में फिर राजधानी में प्रवेश किया। इधर अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा कि आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। फिर अर्जुन भी नगर से आधा कोस दूर पे अपने भाइयों के साथ ठहर गए। अब इधर जब द्रुपद ने देखा कि दुर्योधन आदि सबने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, तब वे भी बिना देरी से अपनी सेना के साथ उनसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए और शत्रु सेना के ऊपर बड़े ही फुर्ती के साथ घमासान बाण वर्षा करने लगे। द्रुपद के अद्भुत युद्ध कौशल के आगे कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। अब तक कौरवों की सेना द्रुपद के भयंकर मार के आगे टिक न सकी और वह पीछे हट गई। इसके बाद अब अर्जुन ने आचार्य का आशीर्वाद लिया और युधिष्ठिर को पहले ही रोक दिया और अपने साथ नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाकर आगे बढ़े। भीमसेन भी हाथ में गदा लेकर सेना के आगे आगे चलने लगे और युद्ध भूमि में पहुंचकर भीमसेन ने अकेले ही पैदल द्रुपद की सेना में घुसकर हाथियों का सर तोड़ने लगे। उन्होंने वहां हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। इसके बाद अर्जुन और द्रुपद आमने सामने आए और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिया और मौका पाकर अर्जुन झटपट अपने रथ से कूदकर द्रुपद के रथ पर जा पहुंचे और तलवार की नोक पर उन्हें बंदी बना लिया। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब तक द्रुपद का सारा घमंड चूर चूर हो गया था और ऐसी स्थिति में देखकर द्रोण ने द्रुपद से कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं, तो आज मैं तुमसे जीतते हुए राज्य में तुम्हें आधा राज्य देता हूँ और आधा राज्य मेरे अधीन रहेगा, जिससे हम दोनों अब बराबर के राजा हो गए। तो क्या अब तुम हमारी पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? इस पर द्रुपद ने द्रोण से पुरानी बातों व बर्ताव के लिए माफी मांगी और उनसे फिर मित्रता कर ली। द्रोण ने भी फिर द्रुपद को आजाद कर दिया और गंगा जी के दक्षिण तट का राजा बना दिया और उत्तर तट को अपने अधीन रखा।